तो स्वागत है आपका अपनी क्लासेस एग्जाम स्टडी विथ यू में। बच्चों हम लोग जो है पॉलिटिकल साइंस, अर्थशास्त्र, भूगोल, ये सारे सब्जेक्ट जो कक्षा 12वीं के लिए पढ़ चुके हैं। आज जो आपका अर्थशास्त्र का पेपर हुआ है उसके भी लगभग हमने जितने क्वेश्चन आपके एक पेपर में आए थे आज, वही सारे क्वेश्चन हमने जो पढ़े थे वही के वही सब हैं। ठीक है बच्चे, आप लोग बता देंगे ऑफलाइन क्लास वाले बिल्कुल कमेंट के द्वारा, है ना। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो पहले तो प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है एक छोटा सा कि चैनल को जो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, और हाँ आपको एक बार बता दूँ, क्लास को पूरी देखा करें क्योंकि मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाता हूँ और बीच में क्वेश्चन के बेस्ड जो अन्य क्वेश्चन संबंधित आने वाले होते हैं वो भी मैं जो है बताता हूँ क्लास में बीच में। ठीक है, तो आप लोग क्या करते हैं, आधी क्लास देखते हैं, स्टार्टिंग के 8-10 क्वेश्चन देखते हैं और चले जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है कि पूरा क्लास देखें। ठीक है, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन होने वाला है, पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपका कल का हिंदी का पेपर जो होने वाला है, कक्षा 12th का जो क्लास 12th का जो हिंदी का पेपर होने वाला है, उसके लिए जो है हम लोग आज कुछ 60 क्वेश्चन मैं आपको लेके आया हूँ। और डेफिनेटली आपको मैं मतलब विश्वास दिलाता हूँ कि काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है कल के एग्ज़ाम में आपको इसी जो है PDF के अंदर से देखने को मिलेंगे। ये PDF जो है मैं हम लोगों के टेलीग्राम ग्रुप में भी डालता हूँ डेली, और व्हाट्सअप ग्रुप जो है उसमें भी डालता हूँ डेली। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ मुझे जो है कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह मेरे मिल जाएंगे आप लोगों को। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ मुझसे संपर्क करेंगे और बिल्कुल मैं आपको PDF वगैरह सभी कुछ प्रोवाइड कराऊंगा बिल्कुल। ठीक है, सब ये सभी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, इसके लिए कोई जो है एक्स्ट्रा पेड खर्चा नहीं रहता है इसके लिए। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन बेटा आज का होने वाला है हिंदी का कक्षा 12वीं का। ये कविता एक और जग जीवन का भार लिए घूमने की बात कर रही है। मतलब राइटर ने जो कविता लिखी ना, जो लेसन लिखा है, उसमें कविता बता रही है कि एक तरफ तो जग जीवन का भार लिए घूमने की बात कर रहा है और दूसरी तरफ कभी ना जग का ध्यान कर किया करता हूँ। मतलब फिर वो अगली बार बोल रहा है, दूसरी लाइन बोल रहा है उसके नीचे वाली में कि जीवन से कभी हमको कोई मतलब ही नहीं है, मतलब जीवन को हमने त्याग दिया, सन्यासी हो गए हम कुल मिला के। ठीक है, तो विपरीत से कथन का क्या आधार है, मतलब इसका मतलब महत्व क्या है इस क्वेश्चन का। ठीक है, वो हमको बताना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। जहाँ पर जहाँ क्या बोल रहा है, जहाँ पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी रहते हैं। मतलब जहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं ज्ञानी रहते हैं वहाँ अज्ञानी भी रहते हैं। ठीक है, तो कविता ने ऐसा क्यों कहा है और क्यों, कवि ऐसा क्यों बोलना चाहता है। ठीक है, इसका हमको आशय स्पष्ट करना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है। मतलब हम बोलते हैं ऊपर कोई मीठा बोलता है उसके बाद भी उसको जो बात कहनी होती है वो कह जाता है। ठीक है, बातों बातों में जो उसका जो मन का जो उसका अभिप्राय होता है वो हमारे सामने जो है वो प्रस्तुत कर जाता है। ठीक है, तो ऐसे शीतल वाणी में आग के होने से क्या अभिप्राय है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 के बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 के छायावाद और रहस्यवाद में कोई दो अंतर लिखिए। ठीक है बेटा, ये सब क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन मैं वही बता रहा हूँ जो काफ़ी बार और मोस्टली पूछे ही गए हैं। ठीक है, बच्चे किस बात की आशा में नीड़ से झांक रहे होंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 हमने पढ़ा अभी। क्वेश्चन नंबर 5 है छायावाद और रहस्यवाद के कोई दो अंतर लिखिए, हमको दो अंतर बताने हैं इसमें। ठीक है, फिर देखते हैं हम लोग। तो छठा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भक्तिकालीन काव्य की 4 विशेषता लिखिए। भक्ति काल के काव्य की कोई 4 हमको विशेषता लिखनी है। 2 नंबर पूछ सकता है, 2 विशेषता ही पूछ सकता है, महत्व पूछो तो भी हम लोग लिख सकते हैं विशेषताओं को मर्ज करके, कंबाइन करके। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि वानरों की व्याकुलता के 2 कारण लिखिए। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 8 के सूर्योदय से पूर्व आकाश में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, ऊष्मा होते हैं। उषा कविता के आधार पर लिखी, मतलब जो कविता लिखी गई है, जो आपकी लेसन में जो कविता है उषा, ठीक है, उसके आधार पर हम लोग निर्णय कि जब सूर्य जो है वो उगता है पूर्व से तो उसके पहले आकाश में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं उसके बारे में हमको बताना है कविता के माध्यम से। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि हम समर्थ शक्तिवान और हम एक दुर्लभ को लाएंगे पंक्ति किस रचना की है, इसमें कवि ने क्या व्यंग्य किया है, प्रस्तुत रचना में कौन सा रस है। ठीक है, रस को भी हमको बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है। लिखिए, इनमें काव्यगत विशेषताएं लिखिए, इनमें कौन कौन सी विशेषताएं होती है वो भी हमको लिखना है। ठीक है बेटा, अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि रोमांचित शरीर का संगीत का जीवन की लय से क्या संबंध है, यह रचना काव्य की कौन सी विशेषताएं प्रदर्शित करती है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है, प्रस्तुत रचना में कौन सा अलंकार है और क्यों है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 भारतेंदु युग की कोई 2 विशेषताओं को लिखिए या भारतेंदु युग की कोई 4 विशेषताओं को लिखिए। भारतेंदु युग से आपका क्या आशय है। ठीक है, या हम बोल सकते हैं कि भारतेंदु युग के प्रवर्तक किससे माने जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, आंसर में हमको जो विशेषता पढ़ रहे हैं इसमें बहुत कुछ हमको समझने में मिलेगा,
है ना। और सारी क्लास का जो क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपको मैं, इसका मैंने डिटेल क्लास भी पूरी विथ आंसर बना रखी है, विथ आंसर की बनी हुई है, ठीक है। आप लोग जाके अच्छे चैनल पर विजिट कीजिएगा, आपको मिलेगी सभी। द्विवेदी योगिन गद्य की कोई दो विशेषता लिखिए। द्विवेदी जो भारत जो है, आचार्य प्रसाद द्विवेदी जो है, उनके गद्य की कोई दो विशेषता लिखनी है हम लोगों को, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 15 क्या बोल रहा है कि पहलवान लुट्टन सिंह की कीर्ति दूर दूर तक कैसे फैल गई थी, ठीक, क्या कारण था इस कारण वो फैल गई थी, है ना। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम लोग, हमारा क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे हम, 16 देखेंगे। क्या कौन सा क्वेश्चन नंबर 16 कि इंद्र सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती थी, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि कवि ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि शमशेर बहादुर सिंह कौन से तार सप्तक के महत्वपूर्ण कवि थे। क्वेश्चन नंबर 19 है संसार में कष्टों को सहते हुए भी खुशी और मस्ती का माहौल कैसे पैदा किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 है लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लाने के लिए कौन गए थे, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 कि जेब के भरे होने पर मन के खाली होने पर मन की क्या दशा होती है, ठीक है। मतलब ऊपर से हमारे पास काफ़ी धनवान है, परंतु अंदर से मन से हम बिल्कुल जो है वो खाली हैं, ठीक है। उससे क्या हमको जो दशा होती है हमारे मन की। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि राजा के द्वारा कुश्ती लड़ने की आज्ञा मिलते ही दर्शक क्या करने लगे। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 के शिरीष का पेड़ कब से कब तक खिलता है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे बेटा हम लोग कि महादेवी वर्मा ने स्वयं व भक्तिन के मध्य किस संबंध को नकारा है। क्वेश्चन नंबर 25 से लेखक ने पिता के आनंद को पाठशाला भेजते समय क्या शर्त रखी, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 के मोहनजोदड़ो के घरों की क्या विशेषता थी, उस समय के घरों की क्या विशेषता थी, ठीक। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इतिहास में भी आता है काफ़ी फिर क्वेश्चन ये हिस्ट्री में। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है नए अप्रत्याशित विषयों के लेखन से छात्रों में कौन कौन से गुण विकसित होते हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 के फिल्म और रंगमंच पर दृश्यों को किस सहायता से प्रभावशील बनाया जाता है, कैसे उसको रोमांचक बनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 वीर रस की परिभाषा उदाहरण लिखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन 30 संदेह अलंकार की परिभाषा उदाहरण लिखिए। 31 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा हम लोग का कि कविता छंद की परिभाषा उदाहरण लिखिए। कवित्व छंद की परिभाषा और उदाहरण हमको इसने पूछा गया है, ठीक है, ये हमको बताना है। फिर अगला है कि लक्षण शब्द शक्ति की परिभाषा, कौन सी लक्षण शब्द शक्ति परिभाषा पूछी गई बेटा हम लोगों से यहाँ पे, है ना। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कौन सा बेटा 33 नंबर का 33 तकनीकी शब्द का अर्थ बताते हुए दो तकनीकी शब्द लिखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 राष्ट्रभाषा की दो विशेषताएं लिखिए। 35 नंबर का क्वेश्चन है बेटा कि पुस्तक पढ़ने की आदत कम क्यों हो जाती है, कम क्यों होती जा रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोगों का होगा 36 नंबर का 36 मंत्री जी सरोवर किनारे क्यों जाते थे, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 गांधी जी ने अक्षर ज्ञान के किन विषयों पर बल दिया है और क्यों। फिर क्वेश्चन नंबर 38 के बालक ने दयालु महिला से क्या सवाल किया है। क्वेश्चन नंबर 39 है भारतेंदु युगिन किन्हीं चार निबंधकारों के नाम लिखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 शुक्ल युगिन किन्हीं चार निबंधकारों के नाम लिखिए, ठीक है बेटा। ये जो क्वेश्चन है 39 और 40 इसमें कॉम्प्यूटर में क्वेश्चन कल आएगा एग्जाम आपकी, है ना, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 41 है द्विवेदी युग के निबंधों की कोई दो विशेषता लिखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोल रहा है बेटा कि विवेचन शैली से क्या आशय है। क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोल रहा है कर्म आधारित समाज की परिभाषा लिखिए, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोल रहा है 44 भीषण गर्मी के बाद प्रथम वर्षा के सुखद प्रभाव का वर्णन कीजिए। मतलब बहुत अधिक मात्रा में जो है वो भीषण गर्मी गिर रही है, उसके बाद में जैसे ही वर्षा होती है, जैसे ही बारिश होती है, तो उसके क्या परिणाम निकलते हैं वो हमको लिखना है, उसका वर्णन करना है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 के ठोस कहानी का उद्देश्य लिखिए। क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोल रहा है बेटा रविंद्रनाथ टैगोर को सौंदर्य की अनुभूति कैसे हुई। क्वेश्चन नंबर 47 के सबल के बल का सदुपयोग ही सफलता की कुंजी है, इस कथन को स्पष्ट हम लोग को करना है, ठीक है। फिर अगर आगे देखते हैं बेटा हम लोग आगे क्या बोल रहा है, देखो वो क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोल रहा है 48 नंबर का क्वेश्चन हम लोगों को कि पर उच्च लक्ष्य का तात्पर्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोल रहा है कि समय की पाबंदी के संबंध में गांधी जी का क्या मत था, स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 50 बोल रहा है कि यशोधरा की व्यथा कविता में गौतम बुद्ध के कौन कौन से गुण बताए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोल रहा है बेटा कि कवि ने हिमालय से हमारे कई संबंध बताए हैं, इनमें से किन्हीं तीन का उल्लेख कीजिए, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 52 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मेष माता तप्त आंसू क्यों बहाती है। क्वेश्चन नंबर 53 है कि छत्रसाल की तलवार को प्रलयकालीन सूर्य के समान क्यों कहा है।
क्वेश्चन नंबर 54 है, कवि रहीम मोतियों के हार के माध्यम से क्या संदेश देना चाहता है। क्वेश्चन नंबर है 55, यशोदा ने कृष्ण को वन की क्या क्या कठिनाइयाँ बताई है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लास्ट हम लोगों के जो है 4-5 क्वेश्चन होने वाले हैं। 56 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मंत्री जी ने देश का राजा चुनने की समस्या किस प्रकार हल की है। क्वेश्चन नंबर 57 है कि रस की परिभाषा लिखी है तो उसके भेद बताने हम लोगों को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चारों है। ठीक है, भारतेंदु युग की विशेषता लिखी है, नई कविता की विशेषता लिखनी है हम लोगों को। और क्वेश्चन नंबर 60 हम लोगों का लास्ट का होने वाला है कि रीतिकाल की जो है वो हमको यहाँ पे क्या है विशेषता लिखनी है हम लोगों को। ठीक है बेटा, क्लास अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना आप लोग बिल्कुल भी मत भूलिएगा, है ना। और नए हैं तो प्लीज़ अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सभी को जो है चैनल के लिंक जरूर रिकमेंड आप लोगों को करनी है। ठीक है, थैंक यू सो मच।